हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग इस प्लेलिस्ट में जावा की एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, हाउ टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा और आपने उसे एग्जीक्यूट करके ट्राई जरूर किया होगा। अगर आपने नहीं किया तो आप उसे इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ यू हैव एनी फीडबैक और क्वेश्चंस, फील फ्री टू लीव अ कमेंट। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखेंगे। क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? राइट अ जावा प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग फंक्शनल अप्रोच। हम लोगों को एक जावा प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि रिवर्स स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन बनाएंगे और उसको हम लोग मेन मेथड के इनसाइड कॉल करेंगे। सो यहाँ पर हम लोगों को दो अप्रोच को फॉलो करते हुए बनाना है। फर्स्ट वन इज विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन फंक्शंस और लाइब्रेरीज, एंड द सेकंड वन इज यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस और लाइब्रेरीज। तो हम लोग अब सैंपल इनपुट और आउटपुट देख लेते हैं कि क्या है। अगर हम लोग सैंपल इनपुट में जावा लिखते हैं तो वो सैंपल आउटपुट क्या आएगा? जावा का रिवर्स, दैट इज AVAJ। सैंपल इनपुट टू प्रोग्राम, देन प्रोग्राम का रिवर्स मार्गॉर, देन सैंपल इनपुट 3 इनपुट, देन इनपुट का रिवर्स टुकनी। सो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि हम लोगों को दो अप्रोच फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट अप्रोच को देखेंगे और उसकी लॉजिक बिल्डिंग की तरफ चलेंगे। तो लॉजिक बिल्डिंग में हम लोग अप्रोच 1 विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस और लाइब्रेरीज, तो इसका हम लोग लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे वो हम लोग इस पे देखेंगे। तो इसका एल्गोरिथम क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग जावा ले रहा हूँ। इस स्ट्रिंग जावा का लेंथ कितना है? 4 है इसका लेंथ, क्योंकि इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। अब हम लोग स्ट्रिंग रिवर्स करने का एल्गोरिथम लिखेंगे। तो सबसे पहले डिक्लेयर एम्प्टी स्ट्रिंग टू स्टोर रिवर्स स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम लोगों को एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर लेना है जिसमें कि हम लोग रिवर्स स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट, आइटरेट अ रिवर्स लूप फ्रॉम 4-1 दैट इज 3। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग को 4-1 से स्टार्ट करना पड़ रहा है? बिकॉज जावा का अगर आप इंडेक्सिंग देखेंगे तो वो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ JAVA। तो J को एक्सेस करने के लिए हम लोगों को 0th कैरेक्टर को एक्सेस करना होगा, A को फर्स्ट कैरेक्टर, देन V को सेकेंड इंडेक्स को एक्सेस करना होगा, फिर लास्ट वाले A को अगर हम लोगों को एक्सेस करना है देन थर्ड इंडेक्स का कैरेक्टर हम लोगों को लेना होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को एक रिवर्स लूप चलाना होगा फ्रॉम 3 to 0, एंड I का वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा हर एक आइटरेशन के बाद। नाउ कॉन्कैटिनेट द कैरेक्टर्स 1 by 1 एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 3 का वैल्यू लेंगे दैट इज A, और उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे रिवर्स स्ट्रिंग वाले वेरिएबल पे। देन V, तो उसको भी कॉन्कैटिनेट करेंगे रिवर्स स्ट्रिंग वाले वेरिएबल पे। 2 बार आइटरेशन चला तो क्या हो गया? AV, देन थर्ड में AVA आएगा, और फोर्थ आइटरेशन चलने के बाद ये AVAJ। तो हम लोगों को अपना रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगा। देन द फोर्थ पॉइंट इज रिटर्न द कॉन्कैटिनेटेड रिवर्स स्ट्रिंग। लास्ट में हम लोग को उस फंक्शन से कॉन्कैटिनेटेड रिवर्स स्ट्रिंग रिटर्न कर देना है। अब हम लोग चलते हैं इसके कोडिंग की तरफ। कोडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ। इससे पिछले 2 वीडियोस में मैंने JDoodle ऑनलाइन जावा कंपाइलर यूज किया था, बट यहाँ पर मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि अगर आप अपने सिस्टम में कोई जावा प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन बनाएंगे उस एल्गोरिदम को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोगों को स्ट्रिंग रिटर्न करना है, रिवर्स स्ट्रिंग, इसलिए इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। एंड देन हम लोगों ने फंक्शन का नेम दे दिया रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, एंड इसमें हम लोग ओरिजिनल स्ट्रिंग को पैरामीटर पे ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था? एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर करना था। तो यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है हम लोगों ने, जिसपे हम लोग कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू रखेंगे इस रिवर्स एम्प्टी स्ट्रिंग पे। और हम लोगों को लूप चलाना था उसके लेंथ -1। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के लिए जावा लेंगे तो उसका लेंथ है 4, तो हम लोगों को 3 से 0 तक जाना था। तो वही हम लोग कर रहे हैं, इसका लेंथ -1 से लूप स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टिल 0 एंड वी आर डिक्रीजिंग I by 1 which is I minus minus. That means after every loop I will decrease by 1. स्ट्रिंग का लेंथ पता करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग का एक मेथड होता है लेंथ, उस पर यूज करते हैं। इस फॉर लूप के अंदर हम लोग अब स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस स्ट्रिंग रिवर्स में एम्प्टी स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग जावा ले रहे हैं एज अ स्ट्रिंग। तो इसका अगर हम लोग लेंथ देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, एंड इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 4-1 दैट इज 3। तो A से स्टार्ट होकर ये J तक चलेगी, राइट। अगर हम लोग यहाँ इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो रिवर्स में करंट क्या है? कुछ नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है ये।
तो रिवर्स प्लस ओरिजिनल डॉट कैरेट आई, ये कैरेट फंक्शन आपको उस पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर आपको रिटर्न करेगा। तो जैसे कि इस स्ट्रिंग जावा में थर्ड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो है ए, तो ये इसको ए रिटर्न करेगा और उसको हम लोग रिवर्स स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट कर देंगे। तो अब रिवर्स स्ट्रिंग में क्या स्टोर हो गया, रिवर्स स्ट्रिंग में स्टोर हो गया ए। नेक्स्ट इटरेशन में ये आई माइनस हो जाएगा एंड देन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। देन सेकंड इंडेक्स में क्या है वी, रिवर्स स्ट्रिंग में क्या है ए, तो रिवर्स प्लस ओरिजिनल डॉट कैरेट आई, कैरेट ऑफ सेकंड इंडेक्स क्या है वी, तो ये ए एंड वी को कॉन्कैटिनेट करके ए वी कर दे। उसके बाद आई की एक ओवरऑल वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी। देन फर्स्ट इंडेक्स में क्या है ए, देन अगेन ये इसको कॉन्कैटिनेट करके ए वी ए कर देगा एंड देन आई की वैल्यू अगेन डिक्रीमेंट होगी एंड आई की वैल्यू नाउ 0। देन 0th इंडेक्स पे क्या है जे, देन रिवर्स में क्या है ए वी ए, देन ए वी ए प्लस कैरेट आई विच इज जे, ए वी ए जे। तो हम लोगों को अपनी रिवर्स स्ट्रिंग मिल गई है। नाउ अगेन आई का वैल्यू डिक्रीज होगा, देन क्या हो जाएगा वो -1। तो हम लोग इस कंडीशन को एक बार फिर से चेक करेंगे, क्या आई विच इज -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा क्योंकि कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो रहा है। देन हम लोग उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे एल्गोरिथम के हिसाब से। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया है जो कि एक रिवर्स स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। अब हम लोग मेन मेथड में आएंगे। मेन मेथड में आकर सबसे पहले हम लोगों ने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और स्कैनर को हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है जो कि java.util पैकेज में प्रेजेंट होता है। देन हम लोगों ने यूजर को बोला है इंटर द स्ट्रिंग, इसके बाद यूजर वो स्ट्रिंग इनपुट करेगा जिसको उसे रिवर्स करना है और उस स्ट्रिंग को हम लोगों ने इस ओरिजिनल के स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्कैनर क्लास का एक नेक्स्ट मेथड होता है, तो उसको हम लोगों ने कॉल करके उस यूजर द्वारा इनपुट स्ट्रिंग को इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया है। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस और उस मेथड को कॉल कर दे रहे हैं रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट। तो इसको सबसे पहले रन करने के लिए आपको टर्मिनल में आना होगा और आपने जहां पर फाइल रखा है उस पे आनी होगी। आने के बाद यहाँ पर आपको एक कमांड यूज करना है जावा सी स्पेस योर जावा फाइल नेम। जावा फाइल नेम का जो नाम होगा वो आपके क्लास नेम से मैच करना चाहिए और हम लोग यहाँ पर जावा सी स्पेस रिवर्स स्ट्रिंग डॉट जावा को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कमांड आपके इस जावा प्रोग्राम को कंपाइल करके उसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा अगर कोई एरर नहीं होगी। तो अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर वो एरर शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसको हिट करते हैं। अगर आप उस डायरेक्टरी में अब जाएंगे और जाकर देखेंगे कि क्या मेरा क्लास जनरेट हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स स्ट्रिंग डॉट क्लास का एक बाइट कोड जनरेट हो गया है। अब इस बाइट कोड को रन करने के लिए हम लोग के पास एक और कमांड होता है जावा स्पेस दैट क्लास नेम विदाउट यूजिंग द डॉट क्लास एक्सटेंशन। अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी प्रोग्राम लिखा होगा उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग, हम लोग जावा यहाँ पर इंटर कर रहे हैं और हम लोग चेक करेंगे कि हमें रिवर्स स्ट्रिंग मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस इज AVAJ। सो हम लोगों को करेक्ट आउटपुट मिल रही है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सेकंड अप्रोच की तरफ। सेकंड अप्रोच में आप देखेंगे कि हम लोगों को क्या करना था विथ यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस और लाइब्रेरीज। तो हम लोग इसका एल्गोरिथम देख लेंगे। यहाँ पर भी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जावा ले रहे हैं जिसका लेंथ 4 है। डिक्लेयर अ एम्प्टी स्ट्रिंग टू स्टोर रिवर्स स्ट्रिंग। सबसे पहले हम लोगों को एक रिवर्स स्ट्रिंग की एम्प्टी स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करनी होगी जिसपे कि हम लोग रिवर्स स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। देन सेकंड इज यूज द बिल्ट इन मेथड टू रिवर्स द स्ट्रिंग। हम लोगों को वो बिल्ट इन मेथड यूज करना है जो कि हम लोगों को रिवर्स स्ट्रिंग देगा। देन रिटर्न द रिवर्स स्ट्रिंग, दैट इज हम लोगों को जस्ट एक रिवर्स स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना है, देन उस मेथड को कॉल कर देना है एंड देन रिटर्न द रिवर्स स्ट्रिंग। सो चलते हैं आप इसकी कोडिंग की तरफ। कोडिंग की तरफ आकर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने एक मेथड बना लिया है पब्लिक स्टैटिक देन स्ट्रिंग रिटर्न टाइप, क्योंकि हम लोगों को रिवर्स स्ट्रिंग रिटर्न करना है रिवर्स स्ट्रिंग विद यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। और पैरामीटर में हम लोग ओरिजिनल स्ट्रिंग ले लेंगे जिसका हम लोगों को रिवर्स करना है। देन नेक्स्ट इज हम लोगों ने एक स्ट्रिंग रिवर्स डिक्लेयर कर दिया है और उस पे हम लोग क्या कर रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन विच विल रिटर्न अस द रिवर्स स्ट्रिंग। क्या है वो फंक्शन? तो यहाँ पर जावा में हम लोगों के पास 2 क्लासेस होती है जिसके अंदर रिवर्स नाम का मेथड होता है। फर्स्ट स्ट्रिंग बफर एंड देन स्ट्रिंग बिल्डर। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग बफर यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो आप स्ट्रिंग बिल्डर भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग पास कर देंगे। ओरिजिनल स्ट्रिंग पास करने के बाद ये स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इस पे हम लोग कॉल करेंगे डॉट रिवर्स मेथड। डॉट रिवर्स मेथड करने के बाद ये उस ओरिजिनल स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। बट अभी भी इस ओरिजिनल स्ट्रिंग का टाइप क्या है? स्ट्रिंग बफर टाइप की है वो।
तो हम लोगों को उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड करने के बाद हम लोग उस पर स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग रिवर्स कर रहा हूँ। अगर आप ये टू स्ट्रिंग मेथड नहीं लगाते हैं तो आपको एक एरर आएगी कि कैन नॉट स्टोर स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट टू अ स्ट्रिंग। सो उसको स्टोर करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा टू स्ट्रिंग मेथड से। देन हम लोग उस रिवर्स स्ट्रिंग को रिटर्न कर दे रहे हैं। ओके, देन हम लोग मेन मेथड में आएंगे एंड उस फंक्शन को कॉल करेंगे रिवर्स स्ट्रिंग विथ, एंड वहां पर ओरिजिनल स्ट्रिंग पास कर देंगे और उसको प्रिंट करेंगे रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग बिल्ट-इन फंक्शन। इसको रन करने के लिए हम लोग फिर वही अप्रोच फॉलो करेंगे। सबसे पहले जावा सी रिवर्स स्ट्रिंग डॉट जावा, आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन इट विल जनरेट द बाइट कोड। देन हम लोग यूज करेंगे जावा स्पेस क्लास नेम। ऐसा करने से हम लोगों को फिर से एक स्ट्रिंग मांगेगा, यहाँ पर हम लोग इनपुट कर देंगे। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इनपुट, तो इसका रिवर्स हम लोगों को आ जाना चाहिए दोनों का यूज करके। तो आप देख सकते हैं रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन टुकनी, रिवर्स स्ट्रिंग विद यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन टुकनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा दोनों अप्रोच बिल्कुल सही से काम कर रहा है और हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शनल अप्रोच भी लगाया हो। हम लोगों ने दोनों रिवर्स स्ट्रिंग करने का एक एक फंक्शन बनाया है, उसको मेन मेथड के इनसाइड कॉल किया है। मैं इस प्रोग्राम का जावा फाइल एंड वो प्रेजेंटेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी फीडबैक और क्वेश्चंस, feel free to leave a comment. Your engagement means a lot to me. Do not forget to like and share this video. Also subscribe to the channel and press the bell icon. Stay tuned for more videos.